शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तम् उपास्महे। पाहि गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनंददायक अगणित गुणगण आनंददायक पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनंददायक अगणित गुणगण आनंददायक पाहि गजानन दीनावना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। हम भगवान की महती कृपा से सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें सत्य ही सुंदर है, भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन
हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। तो भगवान बाबा का दिव्य हस्त, इसके विषय में हमने पढ़ा और इसी को जारी रखते हुए कि भगवान के उस दिव्य हस्त में क्या शक्तियां हैं और वो दिव्य हस्त, वो सृष्टिकर्ता का दिव्य हस्त, उसने हमारे लिए क्या क्या किया, इन सब का सुंदर वर्णन हम अपने हृदय में धारण करें और उस पर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। अपने जैसे भगवान के थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में कि कैसे कैसे वो अपने दिव्य हस्त से अपने साथियों को की जरूरतों को पूरा किया करते थे और उन्हीं के एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो हैरान हो जाते थे कि ये हमारे ही एज ग्रुप का बच्चा है, तो इसके हाथ में ये कहाँ से आ जाती है। तो बाबा कहते थे कि मेरे कंट्रोल में एक देवी है जो वो मुझे दे देती है। तो इसी विषय में छोटी छोटी घटनाएं हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। अपने साईं बाबा तत्व को प्रकट करने के पश्चात, छोटे छोटे जब उन्होंने वो कहा कि मैं साईं बाबा हूँ, तो इस तत्व को प्रकट करने के पश्चात उस दिव्य हस्त से विशेष महिमा विभूति उत्पन्न होने लगी। अपने पास आए हुए लोगों को अपने अनुग्रह के चिन्ह रूप विभूति उस समय से देने लगे। वो ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण भूति अथवा विभूति कहते हैं। पापों का जिससे नाश होता है, इसलिए भस्म नाम दिया। आध्यात्मिक तेज को ये प्रज्वलित करती है। इसका भसितम नाम भी है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि इसकी विशेष महिमा, इस विभूति की विशेष महिमा क्यों है। अपने पास आए हुए लोगों को अपने अनुग्रह, अपने ग्रेस के चिन्ह रूप विभूति उस समय से देने लगे जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं साईं बाबा हूँ। और ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण इसे, क्योंकि ऐश्वर्य को प्राप्त करवाती है इसलिए भूति कहते हैं या विभूति, विशेष भूति कहते हैं। पापों का इससे नाश होता है, इसीलिए भस्म इसको नाम दिया गया। आध्यात्मिक तेज को प्रज्वलित करती है, इसका भसितम नाम भी है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि दुष्ट शक्तियों की पीड़ा से हमारी रक्षा होती है, इस कारण रक्षा भी कहते हैं। ये व्याख्या विभूति महिमा विषयक बृहद जाबाली उपनिषद में वर्णित है। ये जो विभूति भगवान हमें सौभाग्य मिला उस विभूति का, तो वो क्या है, उसकी क्या महिमा है, इसके विषय में जो बृहद जाबाली नामक उपनिषद है उसमें इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ये लोक जो है नश्वर है, देह का दहन तो होगा ही, अंत में सब ये सब मुट्ठी भर राख ही तो है। यूं सोचकर विभूति धारण करने वाला उस महिमा को सदा ध्यान में रखा करे, क्योंकि ये जो लोक है नश्वर है, नष्ट होने वाला है, और जो हमारी देह है इसका दहन तो होगा ही, अंत में ये सारी मुट्ठी भर राख ही तो बन जाएगी। ये सोच हमें विभूति धारण करते हैं जब हम, तो हमें उस महिमा को हमेशा याद रखना चाहिए। इस प्रकार बाबा आया याद दिलाते। इस प्रकार के चिंतन से अनेक बातें अनुकूल होंगी। अति आशा संसार में, अधिक मोह, सुख से संतोष, दुख में ग्लानि, ये सब विभूति लगाने से कम हो जाएंगे और मन की शांति एवं धैर्य बढ़ेंगे, ऐसा बाबा उपदेश देते। तो ये इस प्रकार के जब हम ये सोच करके कि ये विभूति, ये जो शरीर है ये हमारा एक राख की ढेरी हो जाना है, तो जब हम ऐसा चिंतन करेंगे तो भगवान कहते हैं तो अब बहुत बातें हमारे फेवर में चली जाएंगी, बहुत बातें अनुकूल होंगी। अति आशा, हम संसार से बहुत आशा करते हैं, संसार में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, मोह में हैं, सुख से संतोष मिलता है और दुख में फिर गलानी होती है हमें। ये सब जब बातें होंगी तो विभूति लगाने से कम हो जाएंगे और मन की शांति और हमारा धैर्य जो है वो बढ़ेगा,
ऐसा बाबा उपदेश देते हैं। सहस्रावधि लोगों ने बाबा के सुकोमल हस्त से महा अद्भुत विभूति सृजन 21 वर्ष से देखा है। कोई भी ज्ञान शास्त्री इसका विवरण ना तो कर सकता है, ना इसकी था पा सकता है। बुद्धि से ये परे है, सिद्धांतों से अतीत है। वह भगवत लीला, भगवान की ये लीला हमारी बुद्धि से परे है। और सिद्धांत क्या है, जो भी हमारे साइंस के, विज्ञान के जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है, उनसे ये बिल्कुल अतीत है। वह भगवत लीला जो भगवान भगवान ने जो लीला की है। विभूति प्रदान करने के संकल्प, विभूति प्रदान करने के संकल्प के मन में अंकुरित होते ही, जहां तहां जब भगवान ये संकल्प करते हैं विभूति का, तो उनके मन में अंकुरित होते ही जहां तहां किसी भी समय दाहिने हाथ को एक बार घुमा देते हैं। बस मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, मुद्रा नहीं, आसन नहीं, केवल सरल सुलभ सौम्य रीति से मंद हाथ से युक्त दाहिनी हथेली एक बार घुमाकर बंद कर लेते हैं। इसमें कोई जब भी वो विभूति का उनके मन में संकल्प आता है, तो वो किसी भी समय कहीं पर भी कोई भी स्थान की कोई बंदिश नहीं, बस कोई मंत्र नहीं, दाहिने हाथ को घुमाते हैं, कोई मुद्रा नहीं, कोई आसन नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से सुलभ, जो बड़ी आसानी से प्राप्त होने वाली सौम्य तरीके से, रीति से और मंद मंद मुस्कुराते हुए दाहिनी हथेली एक बार घुमाकर बंद कर देते हैं। तो बातों में बैठे बैठे ही लोग कहते हैं, कब, कैसे, कहाँ, चेतना आने के पूर्व ही एवं उस अनुग्रह के महत्व को जानने के पूर्व ही हमारे हमें विभूति का प्रसाद पाया हुआ देखते हैं। कभी कभी भाल प्रदेश पर भी लगा देते हैं। कई लोगों ने भाल प्रदेश में हमारे माथे पर भी लगा देते हैं। कई लोगों ने इस विभूति को कैलाश विभूति कहा। सुनते ही बाबा ने कहा, नहीं नहीं, कैलाश विभूति उसे कहते हैं जो शिवजी धारण करते हैं। शमशान विभूति परम एवं धर्मिष्ठ भक्तों के निधन के पश्चात उनके दहन से बची हुई भस्म ही कैलाश विभूति है। तो विभूति और कैलाश विभूति में भगवान डिफरेंस, अंतर बताते हैं कि ये नहीं, ये कैलाश विभूति नहीं है, ये तो शिव, जो कैलाश विभूति उसे कहते हैं, भगवान परिभाषा देते हैं कि जो शिवजी धारण करते हैं। शमशान विभूति परम योगियों के एवं धर्मिष्ठ, जो बहुत ही धर्मपरायण भक्त हैं, उनके निधन के पश्चात उनके दहन से बची हुई भस्म ही कैलाश विभूति है। वर्णन करते करते ही लो यह कैलाश विभूति कहकर शमशान से दी हुई साधुओं के देह दहन की भस्म हम सबको मंगवा कर दी। उस दिव्य महिमा का कितना वर्णन करें। उस विभूति सृजन का वैचित्र्य अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं, तुम सब इसे विचित्र महिमा विशेष कहते हो, किंतु मेरे लिए ये सहज है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तब हाथ भी मेरा सहज भाव है। 21 वर्ष से उस दिव्य हस्त से सृजित विभूति की प्रतिदिन एक शेर के परमाणु से गणना करें तो भी अब तक प्राय 3.5-4 विभूति सृजन हुई है। ये तो उस समय की बात है जब हम इसका करें प्रमाण, तो क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी विचार से हम दिग्भ्रांत होकर उनके चरणों की शरण जाते हैं। दिग्भ्रांत, हम दिशाओं से इधर उधर से हम लोग भटक चुके हैं और हम अपने गाइडेंस के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। मानव के अंतःकरण में अंकुरित
प्रतिभावना में भी उसे कृति में परिवर्तित करने की, बदल करने की शक्ति तथा प्रतिभा भरी पड़ी है। ये सत्य है। योजना क्या है? क्रियाशील बनने की मन की याचना, वही संकल्प का सर्वप्रथम सोपान, वही संकल्प का सबसे पहली सीढ़ी। हम सबके विचार समूह वातावरण में तैरते हुए वृंद हैं। हमसे अधिक प्रतिष्ठित लोगों के विचार दृढ़ संकल्प के अंकुर पाकर जनता के मन में नींव बनकर उन सब को कार्य उन्मुख कर उन्हीं के द्वारा कृतियों में रूप पाते हैं। विचारों की इच्छा शक्ति के अनुसार ही विचार के फल अफल, ईश्वर इच्छा को कहाँ की, कैसी, इनकी बाधा बाबा संकल्प करते हैं, सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि जो हमसे अधिक प्रतिष्ठित लोगों के विचार हैं, दृढ़ संकल्प के अंकुर पाकर, जब मन में ये संकल्प होता है, जनता के मन में नींव बनकर उन सबको कार्य उन्मुख करके, कार्य की तरफ उनकी प्रेरणा दे करके उन्हीं के द्वारा कृतियों का पाते हैं। विचारों की इच्छा शक्ति के अनुसार ही विचार के फल और अफल, ईश्वर इच्छा को कहाँ की, कैसी, किनकी बाधा बाबा संकल्प करते हैं और वो सिद्ध होता है। बाबा के हस्त से सृजित विभूति शिक्षा ही मानकर जनता उपयोग करती है। विभूति का औषध रूप में भी उपयोग करते हैं और कई उसे अनुग्रह का चिन्ह मान धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटाइना राज्य में स्थित ममिता नामक की एक भक्त महिला ने उस विभूति के विषय में पत्र लिखा। बाबा, आपकी दी हुई विभूति एक छोटी सी रेशमी थैली में अपने हाथ में रखकर प्रतिदिन मैं आपका ध्यान करती हूँ। इससे साक्षात श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल स्पर्श का सुख अनुभव प्रतीत होने पर मैं बड़े आनंद का अनुभव करती हूँ। कितना सुंदर हमारे लिए प्रेरणादायक ये दृष्टांत है कि हमें विभूति का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम भी दिग्भ्रांत तो हैं ही। बाबा की इस महती चमत्कृति का भक्त लोग आपद बंधु के समान आदर सम्मान करते हैं। ये विभूति भी आपद बंधु मतलब जो विपत्ति में विपत्ति को दूर करने वाला भाई बांधव है, जैसे उसको याद किया जाता है, ऐसे ही विभूति को भी हम आदर सम्मान से याद करते हैं। ये विभूति भी उसके सौभाग्य से प्राप्त भक्तों की आवश्यकता के अनुसार ही कहना पड़ेगा। बार बार नव नवीन रूप पाती रहती है। कभी कभी एक टुकड़े के समान या ढेरी बनकर गोली का चूर्ण रूप श्वेत या नीले वर्ण में, नमकीन या मीठी या कड़वी, सुगंधित या तीव्र गंध में, संक्षिप्त रूप में, सहस्र अवधि भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। इसका मैं एक थोड़ा दृष्टि दूंगी। साई राम, आपकी आवाज नहीं आ रही है जनक। आप थोड़ी जगह बदल के देखो जनक।
ओम साई राम। मेरी आती है? जी आती, साई आपकी राम। आवाज आ रही, आपकी आ रही है आवाज सारा। अच्छा, फिर अभी आ जाती है जनक, तो फिर वो प्रसंग तो पता नहीं कुछ कहना चाहिए वो, हाँ हाँ। उनका जो पर्सनल था वो बताइए, फिर अभी अगर आ जाती है तो। ये विभूति भी उसके सौभाग्य से प्राप्त भक्तों की आवश्यकता के अनुसार ही कहना पड़ेगा। अपना अपना कोई परम सौभाग्य, पूर्व पूर्व जन्मों के सत्कर्म, और आवश्यकता भी जैसी होती है भगवान साई राम जी। अंतर्यामी। करो करो। हाँ हाँ, वो हो गया था एकदम, पता नहीं कैसे कट गया। अच्छा, चल पड़ा। मैं अंदर हूँ। कभी कभी ये विभूति का जो मैंने बताया कि वो दिव्य अनुभव हुआ, वैसी इसी सुगंधि के बारे में मैंने पढ़ के तभी मेरे को वो दिव्य अनुभव याद आया। तो संक्षिप्त रूप से सहस्र अवधि भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। कभी कभी हस्त चालन में एक छोटी डिब्बी या बड़ा डिब्बा चांदी या सोने की बोतल के आकार में विभूति से भरपूर पाया जाता है। वैदिक शास्त्र में अधिक अनुभव के पाने के हेतु इंग्लैंड जाने वाली भक्त महिला को ऐसी ही एक चांदी की डिब्बी विभूति भरकर देते हुए बाबा ने कहा था, इसकी विभूति कभी भी कम नहीं होगी, तुम चाहे जितना उपयोग करो। और आशीर्वाद भी दिए। बाबा के संकल्प अनुसार सहस्राब्दी मील की दूरी के अंतर पर भी वह डिब्बी हमेशा भरी रहती थी। 4 वर्ष तक प्रतिदिन प्रातः सायं एक एक चुटकी भर निकालने पर भी डिब्बी भरी ही रहती थी, बाबा की आज्ञा के अनुसार। कई महीनों तक सेवन करने के लिए विभूति रूप औषध किसी को जब देने का प्रसंग होता, तब बाबा, कल गांव जाने से पहले एक खाली बर्तन ले आना, कहते। बर्तन को ऊपर उठाकर उसकी किनारी पर अपने दिव्य हस्त से प्रेम की वर्षा, प्रेम के स्पर्श करते ही बर्तन विभूति से भर जाता है। प्रायः भक्त समूह के बीच कहीं नेत्रावती तट हो, वेंकटगिरी का कैवल्य नदी तट हो, केरल का केवलम तीर हो, तमिल प्रांत का कन्याकुमारी स्थान हो, वगई वग इम्प्यार की रेत राशि, गोदावरी मध्य के द्वीप हो, या कोई भी स्थान हो, वहीं बैठकर रेत से विभूति गोल आकृति में निकालकर उसका चूरन कर भक्तों में बांटते हैं। वह बालू राशि, वो रेत की राशि जो है, उनके हस्त स्पर्श से, उनके हाथ के स्पर्श से परिमल पूरित भस्म बन जाती है। मिट्टी का ढेर चिकने सुगंधित भस्म रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाबा के संकल्प से परिचित केवल उनका हस्त ही नहीं, वरन उनका विभूतिमय दिव्य देह भी है। विजयदशमी के दिन वे जब पुष्प अलंकृत होकर, जब फूलों से अलंकृत होकर जुलूस के लिए, शोभा यात्रा के लिए वाहन में बैठते हैं, उनके भाल प्रदेश पर, गालों पर, कपड़े पर विभूति देखकर सहस्राब्दी लोगों ने आश्चर्य अनुभव किया है। उनका अपना देह ज्यों की त्यों वहीं छोड़ भक्त अनुग्रह के लिए अन्य को सूक्ष्म शरीर द्वारा परियान करते समय उनके शरीर के पास बैठकर निरीक्षण करते हुए भक्तों ने ललाट से, मुख से या अंगूठे से निकलते विभूति प्रवाह को देखा है। लगातार जो विभूति निकलती रहती है, मैंने स्वयं अनेक बार इस महद महा अद्भुत दृश्य को देखकर भय को किया है, डर को अनुभव किया है। उनके दाहिने हाथ के अंगूठे से भक्त के ललाट पर स्पर्श होना यथेष्ट है, क्योंकि उससे उत्पन्न विभूति उस ललाट पर शोभायमान होती है। इतना ही नहीं, उनके अंगुष्ठ का स्वपन में भी
इष्ट है। जागने पर देखें तो ललाट पर विभूति। स्वामी अमृतानंद ने एक दिन स्वप्न में देखा कि बाबा ने जाकर मुट्ठी भर विभूति का प्राशन का। चौंकते हुए जागने पर देखा मुंह में विभूति। बाबा नित्य अपने प्रत्यक्ष रूप में भक्तों के जंटने मंटने कंटने, इसका अर्थ है साथ ही, प्रत्यक्ष ही और समक्ष ही, सामने ही रहने का निर्देशन करते हैं। वे सामान्यतः उन भक्तों के पूरे में बिखेर देते हैं अथवा उनके कमरे में विभूति की पुड़िया रख जाते हैं। शिरडी साईं अवतार के समय अग्नि कुंड से निकाली हुई उदी ही विभूति है एवं संजीवनी, सर्व भाग्य प्रदायिनी, सर्व बाधा निवारिणी। वह उदी का महत्व सत्य साईं अवतार की विभूति का भी महत्व है। सन 1959 नवरात्र महोत्सव, उस समय की वे घटनाएं आज भी आंखों के सामने साकार हो उठती हैं। तेलंगाना प्रदेश के एक गांव से पुट्टपर्ती आए हुए एक रेडी युवक को एक तार आया। तार में लिखा था श्वशुर को अर्थात उनके फादर इन लॉ को तीव्र ज्वर, बुखार और पक्षाघात भी हुआ है, पैरालाइटिक अटैक हुआ है, तुरंत लौटिए। बाबा से जाने के लिए आज्ञा मांगने पर बाबा ने कहा नहीं नहीं, दशहरा पूर्ण होने पर जा सकते हो। फिर दूसरा एक एक्सप्रेस तार आया। बाबा के चरण छूकर जाने के लिए याचना की। बाबा ने कहा ठीक है, केवल तुम ही जाकर आओ। अपनी पत्नी को अपने बांधवों के साथ पूजा अर्चना भजन इत्यादि का आनंद अनुभव लेने यहीं रहने दो, ऐसा उत्तर दिया। उसके ससुर के लिए बाबा ने एक पुड़िया विभूति की भी भेज दी। दूसरे दिन रात को प्रायः 8:15 का समय था। संभाषण करते करते बाबा ने पीड़ित ससुर के विषय में की और बात चलाई। दी हुई उस विभूति की पुड़िया के विषय में भी कुछ कहा। से बाबा उस भक्त के परिवार की ओर घूमकर अरे रे, वह रेलगाड़ी उस स्टेशन पर तो रुकती ही नहीं। आज योजना अनुसार रात को 9 बजे ससुर गृह नहीं पहुंच सकता। वह योजना कुछ कटु रीति से टीका की। हम सब हैरानी से भयभीत होकर वहीं बैठे रहे। 30 मिनटों में ही बाबा लौटे। मैं स्वयं उसे विभूति लगा रहा हूँ। दामाद महोदय रेलगाड़ी में ही ऊँघ रहे हैं, कहकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी एक ने नाराज होते हुए कहा विभूति प्रसाद रखी हुई पोटली कोई चुरा लेगा, ये भी वो नहीं जानता। गाड़ी में बैठकर मजे से झपकियां ले रहा है। तब जब मेरा दिया हुआ प्रसाद उसमें रखा है तो पोटली चुराने का कौन साहस कर सकता है। दामाद की पोटली में रखी हुई विभूति मैंने ही वहीं से लेकर ससुर को लगाई है। बेचारा, कल जब वह पोटली खोलेगा तब उसका चेहरा बड़ा दर्शनीय होगा, देखने लायक होगा। कहते हुए बाबा हंसने लगे। कहते हैं वैसी ही घटना घटी। उस रेडी के पुट्टपर्ती लौटने पर मैंने स्वयं बस स्टॉप के समीप पूछा, क्यों भाई, स्वामी का प्रसाद ससुर के ललाट पर लगाया कि नहीं, वे अब कैसे हैं? उसने कहा क्या बताऊं मिस्टर कस्तूरी, लगता है कि वो सारी विभूति बाबा ने ही अदृश्य कर दी। पुड़िया खोलकर कागज उलटने पर भी विभूति का एक कण भी उसमें दिखाई नहीं दिया। कुछ भी हो, हमारे ससुर भाग्यवान हैं। बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर विभूति भी आई। हाँ, अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। नीलम में स्थित साईं बाबा की प्रतिमा को वर्ष में 2-3 बार विभूति अभिषेक होता है। बर्मा देश की सुंदर कलाकृति में बने हुए एक कुंभ में एक घड़े में विभूति का सृजन कर अभिषेक किया जाता है। उस कुंभ को, उस घड़े को विग्रह के ऊपर उल्टा करके बाबा अपने दिव्य हस्त उसके अंदर घुमाते हैं। चक्राकार में होता है
आश्चर्य की बात तो यही है कि केवल एक कुंभ भरकर ही नहीं, किंतु कभी 10, 15 या कभी 20 कुंभ भर भी उनके दिव्य हस्त स्पर्श से वह अक्षय रूप में गिरती ही रहती है। जब तक स्वयं बाबा रुकते नहीं, तब तक वह बरसती ही रहती है। अनेक लोग संकल्प मात्र से केवल विभूति ही नहीं, किंतु सब वस्तु पा सकते हैं। ये सब साइंस स्टोर्स में मेरे लिए पहले से ही सिद्ध रहते हैं। मेरे कार्यकर्ता निमिष मात्र में मेरी आवश्यक वस्तु ला देते हैं। कैसी भी बारीक शिल्प कला क्यों ना हो, कर्म कौशल क्यों ना हो, मेरे कार्यकर्ता सब कुछ कर सकते हैं। नयनों को सुशोभित, कर्णों को सुश्राव्य, कर्णों को अच्छा लगने वाला, सुनने में अच्छा लगने वाला, या अन्य कुछ भी हो, मेरे कार्यकर्ता स्वयं करते हैं, कहकर बाबा ने हंसते हंसते बताया है। ने अपने डिवोटीज को बहुत प्रशंसा की है भगवान ने। ये सारा क्रेडिट उनको देते हैं, करने वाले भगवान ही हैं। एक बार एक संगीत शास्त्र विशारद के सम्मान रूप में एक स्वर्ण चंद्रक प्रदान करने का बाबा ने संकल्प किया। एक संगीत शास्त्री विशारद को ऑनर करने के लिए भगवान ने एक सोने का चंद्रक, वो मेडल प्रदान करने का बाबा ने ऐसा संकल्प किया। हाथ घुमाया, स्वर्ण चंद्रक उत्पन्न हुआ, हमको दिखाते हुए इसे प्रदान करता हूँ। कहते कहते, हाँ, इस पर नाम नहीं लिखा है, कहकर चंद्रक हथेली पर रखकर फूंक मारकर मुट्ठी खोली। आहा, महान आश्चर्य! भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा विद्वान श्री टी चौड़ैया को सम्मान किया हुआ, ऐसा इस प्रकार अत्यंत सुंदर रीति से अंग्रेजी भाषा में उस चंद्रक में कुरेद कर लिखा हुआ था, दिनांक के साथ, डेट के साथ। देखा तुम लोगों ने, ये कार्यकर्ता कितने चतुर तथा उद्योगी हैं, मेहनती हैं। यूं स्तुति कर बाबा ने चौड़ैया को वह चंद्रक देकर आशीर्वाद भी दिया। नवरात्र आदि उत्सव का में प्रशांति निलयम में अपनी कला सेवा द्वारा कृतार्थ हुए संगीतकार अथवा अन्य भी प्राय बाबा से वस्तु का अनुग्रह पाते हैं। उस प्रकार के उनके अनुग्रह में कुछ औचित्य गूढ़ रूप से रहता है तथा गूढ़ रूप में अर्थ भी रहता है। तिरुवेंगाडु सुब्रमण्यम पिल्ले नामक प्रख्यात नाद स्वर कला प्रवीण को एक स्वर्ण मुद्रिका रच दी। उसमें शिवजी का मनोहर रूप चित्र अंकित किया हुआ था। सुब्रमण्यम पिल्ले ने वह मुद्रिका मुझे दिखाकर पूछा, मुझे शिवजी का चित्र क्यों दिया? कुशल प्रश्न पूछते समय बातों बातों में ही मैंने उनसे जान लिया था कि वे एक दिन पुट्टी रहकर अपने गांव तिरुवेंगाडु वापिस लौटेंगे, क्योंकि वहां के मंदिर में दशहरा उत्सव में वे ही नाद स्वर बजाते थे। उस बात का स्मरण कर मैंने पूछा, आपके तिरुवेंगाडु ग्राम के मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? उन्होंने कहा, अघोरेश्वरण। उस बात से परिचित बाबा ने आपके कुल देवता का चित्र ही मुद्रिका में अंकित कर दिया है। मैंने बताया, बाबा सर्वज्ञ हैं। वैश्य कुटुंब के कई लोगों ने प्रशांति निलयम में बाबा के सानिध्य में विवाह विधि करवाई। तब बाबा ने नववधु का मंगल सूत्र सृजन कर दिया। उस पर कन्यका परमेश्वरी का चित्र अंकित था। नाडार जाति के एक वंशीय विवाह कार्य में बाबा ने एक स्वर्ण पदक वेंकटरमन स्वामी के रूप में चित्रांकित दिया था। कहते हैं, विवाह के पश्चात वर वधु को तिरुपति ले जाने की मन्नत मानी हुई थी। जीव कोटि के मन की आशा अनुसार, भाव भेद अनुसार रूप धारण की, सहस्र अवधि नामों से अर्पित सेवा को स्वीकार करने वाला श्री हरि क्या इसे नहीं जानते? तुमको एक गणेश जी का विग्रह देता हूँ,
तुम उसकी नियमित पूजा करना, कहकर बाबा ने एक चांदी का गणेश विग्रह सृजन एक महिला को प्रदान किया। वह विग्रह गणेश जी की खड़ी मुद्रा में था। वे अनोखा ही रूप था, क्योंकि अधिकतर गणेश जी के विग्रह बैठी हुई मुद्रा में ही पाए जाते हैं। इस समय तुम्हारे पूजा घर में रखा हुआ गणेश जी का चित्र भी यही सब रूप का है ना? बाबा ने उनसे पूछा। उस समय वह महिला तो अतीव आश्चर्य में डूब गई। भक्त के इष्ट देवता को किसी भी कारण से बदल देने से बाबा भी अपने अनुग्रह के स्वरूप को तद्रूप ही बदल देते हैं, क्योंकि बाबा ही करुणा अपार है। हम उनके अवतार महत्व की था नहीं पा सकते। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति एक भक्त को प्रदान कर बाबा ने कहा, इसकी पूजा करो। ज्योतिषी मित्रों ने एक दिन उसकी जन्म पत्रिका देखकर ग्रह दोष निवारण के लिए रुद्र अभिषेक करवाने का अनुरोध किया। उसके अनुसार उस भक्त ने पूजा आदि किया। इस घटना के 1 महीने के पश्चात जब पुटपर्ती आया, तब बाबा ने उसे कमरे में बुलाकर कहा, तुम्हारी की हुई पूजा मुझे पहुंच गई थी। मैंने उसे स्वीकार किया था। वह दिग्भ्रांत हो गया। कौन सी पूजा उसने की थी उसे याद नहीं था। बाबा ने याद दिलाई, तुम्हारे ज्योतिषी के मुताबिक तुम्हारी की हुई पूजा। तब उस भक्त ने सिर झुका लिया। जी, उसमें तुमने कोई अपराध नहीं किया है, देखो ये अपने पास रख लो, कहकर बाबा ने हाथ घुमाया। एक दुर्लभ शिवलिंग बाबा के हाथ में दिखाई दिया। तुम्हें पहले दिया गया वह कृष्ण विग्रह मेरे पास आ गया है, उसके लिए चिंता मत करो, तो से इस स्वरूप का भजन करो, कहकर बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिव्य हस्त से रूप पाती हुई किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वे सब अगोचर महिमा की हैं। एक बार बाबा ने अपनी सृजित सोने की अंगूठी को एसिड में डाल परीक्षा करने की एक प्रख्यात वैज्ञानिक को आज्ञा दी, किंतु एसिड के भी अतीत था वह स्वर्ण। धृष्टता से, दुरहंकार से या दर्प से उसे पारस पर घिसने की यदि कोई चेष्टा करे, तो वह अदृश्य होकर बाबा के हाथ में लौट जाती है। एक बार एक भागवतर ने संगीतकार या हरि कथा पंडित को भागवतर कहते हैं, बाबा के अनुग्रह से प्राप्त स्वर्ण हार के विषय में एक मित्र से कुतर्क किया। उस समय वे कार में बैठकर रात्रि को गांव लौट रहे थे। सवेरे देखते हैं कि गले से तो हार अदृश्य हो गया। सब जगह ढूंढने पर भी न लगा। हाय कहकर सिर पर हाथ रखकर वे पुटपर्ती को लौट आए। 3 दिन तक प्रतीक्षा करवाने के अनंतर बाबा ने उन्हें बुलाकर मेरी दी हुई वस्तु पर संशय सहित विचार तुमने किया, तो बस वह वस्तु मेरे पास ही आ गई, कहा। पश्चाताप से परिशुद्ध हुए भागवतर को पुनरअपि उसी हार को देकर बाबा ने फिर उसको संतुष्ट किया। बाबा के हाथ से उत्पन्न कोई भी वस्तु चोरों के हाथ कभी नहीं लगती। अगर वे चोरी कर लें तो वह वस्तु उनके रहती ही नहीं। पुटपर्ती से एक महिला भक्त हैदराबाद जा रही थी। उसके बक्से को किसी चोर ने बेंच के नीचे से खींचकर चुरा लिया। महबूब नगर स्टेशन पर उस भक्त महिला ने पुलिस को सूचित किया। दूसरे ही बक्से के साथ चोर भी पकड़ा गया। पुलिस ने बक्से की परीक्षा कर चुराई हुई वस्तुओं के विषय में उस महिला से कहा। बक्से को खोलकर देखने पर साड़ियां, गहने, पुस्तक आदि सब्जियों के क्यों थे, कुछ भी चुराया गया नहीं था, किंतु बाबा की दी हुई जपमाला बॉक्स में नहीं थी। उस बेचारी को अतीव दुख हुआ। उसी समय उस विषय में बाबा को तार किया। दूसरे ही दिन उसका उत्तर पाकर मानो उस महिला का पुनर्जन्म ही हुआ। जपमाला मेरे पास है, दुखी मत, यही था उत्तर। उसी माला को बाबा के दिव्य हस्त से पाकर दोबारा पाकर वह महिला कृतार्थ हुई।
और एक भक्त का अनुभव भी वर्णन करने योग्य है। 12 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय हम सब, मैं भी वहां था, पुराने मंदिर में थे। संध्या समय बाबा हम सब लोगों को नदी तीर की बालू राशि पर ले गए। वहीं पर हमने भजन किए। थोड़े लोगों को अलग बुलाकर बाबा ने उन्हें लौट जाने की आज्ञा दी। उसमें वे भक्त भी थे। मुझसे संभाषण करते समय ही बाबा ने अपने हाथ से एक राखी सृजन कर मुझे देख कर कहा, इसको ठीक बांध लो, डिबिया में मैं रखकर पूजा करते रहना। वे भक्त भयभीत हुए। कारण ये था कि पिछली बार भी बाबा ने एक राखी प्रदान की थी। उसे पूजा घर में रखकर प्रतिदिन वह भक्त पूजा करता था। अब एक और राखी अपने समक्ष, ऐसी कौन सी विपत्ति खड़ी है जो बाबा ने दोबारा राखी देकर मुझे बचाने की व्यवस्था की है। ये सोचकर चिंता से उसने बाबा से पूछा, क्यों अम्मी, आपकी दी हुई एक राखी तो मेरे पास पहले से ही मेरे पास है, ऐसी कौन सी विपत्ति है। तब बाबा ने कहा, ये उस समय दी हुई राखी ही है। इसको तुम्हारे पूजा घर से चोरों ने कल चुरा लिया था। हाँ, उसे घर जाने पर पता लगा ताला टूटा पड़ा है और पूजा घर में पूजा के बर्तन, चांदी का दीप, थाली, डिब्बा सब लापता थे। केवल रक्षा मात्र बाबा के हाथ लौट गई तथा बाबा से पुनरपि प्राप्त हुई। इसी प्रकार श्रीमती साकम्मा की हीरे की अंगूठी आई थी। 18 वर्ष पूर्व की ये चमत्कारिक घटना है। उस समय नवरात्र उत्सव में साकम्मा बाबा को भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत कर श्वेत वर्ण की आधी बाह की कमीज और श्वेत धोती पहने बाबा को भीड़ में पहचानने में कष्ट होने के कारण रंगीन धोती और कुर्ता पहनने का आग्रह कर बाबा को साकम्मा ने ही मना भी लिया था। प्रतिदिन एक नई प्रकार की पालकी में जुलूस की व्यवस्था कर आनंद पाती थी वो। नवरात्र उत्सव के लिए साकम्मा जब बेंगलोर से निकली, उस दौड़ धूप में उसकी एक 7 नग की हीरे की अंगूठी कहीं रखकर भूल गई। बाबा उसकी ठिका कर उसे बहुत थे। इसके अतिरिक्त अंगूठी का भी पता बाबा ने नहीं दिया। महीनों बीते। संभवतः साकम्मा भी अपने मन का समाधान कर अंगूठी के विषय में चिंता रहित हो बैठी थी। बाबा बेंगलोर में साकम्मा के काफी कारखाने की कोठी में थे। उसके मकान के बाहर के छोटे घर में वास करती सावित्री अम्मा की रसोई घर में बैठे बातें कर रहे थे। साकम्मा भी वहीं खड़ी थी। तब अचानक बाबा ने खोई हुई वह अंगूठी को याद कर लो, आपकी वह मुद्रिका, ये कहते हुए दीवार पर अपनी हथेली से थपकियां दी। तुरंत ही उस हस्त में अंगूठी दिखाई दी। यही है दिव्यता बाबा के हस्त की, यही है उस दिव्य हस्त की महिमा। बाबा की निर्मित एक अंगूठी खोकर मेड्रॉस के एक भक्त दुखित हो रहे थे। एक बार किसी के घर वह भक्त पंक्ति में बैठकर खाना खा रहा था। वहां बाबा इधर उधर घूमकर उन सबको आनंदित कर रहे थे। परोसने के समय उसकी पत्तल में भी एक लड्डू रखा गया। जब लड्डू तोड़ रहा था, बाबा ने, ठहरो ठहरो, मुंह में मत डालो, उसमें देखो क्या है। अचानक उस भक्त की ओर देखकर कहा। भक्त ने जब देखा, बाबा की दी हुई वही अंगूठी उसमें से निकली। बाबा पानी भी उस दिव्य हस्त के स्पर्श से पेट्रोल में परिवर्तित होता है। पुट्टपर्ती से बेंगलोर जाते समय चिकबल्लापुर के समीप पानी मंगवाकर उसमें हाथ घुमाकर पेट्रोल बना दिया। उडमल्ले पेटे के बाल पट शेटियार का अनुभव भी ऐसी ही है। ड्राइवर करूर रास्ते में स्थित पैरूम पल्लम तालाब से पानी लाया और बाबा के स्पर्श से वो पेट्रोल बन गया और उसी का उपयोग कर गाड़ी सैकड़ों मील चली। पुराने मंदिर में एक बार डायनमो का डीजल तेल कम पड़ा। इसके कारण नवरात्र उत्सव को आवश्यक विद्युत दीप अलंकार बंद हो जाने की संभावना थी। बाबा ने त्वरित जल्दी से ही पानी मंगवाया। केवल स्पर्श से ही वह डीजल
तेल बन गया और दीप अलंकार भी हुआ। उनकी आज्ञा की अवज्ञा करने का पानी में साहस ही नहीं था। बाबा को स्पर्श करते ही शक्कर या मिश्री हो गई। हॉर्सली हिल नामक पहाड़ी पर एक में हम 20-22 भक्त लोग बाबा के दिव्य सानिध्य में एक बार एक पखवाड़े तक आनंद से रह रहे थे। प्रतिदिन उनके साथ पहाड़ की चोटी पर स्थित एक चट्टान पर बैठकर किसी भी एक आध्यात्मिक विषय पर समालोचना किया करते थे। एक दिन वहां के रास्ते पर पड़े एक पत्थर पर बाबा की दृष्टि पड़ी। वह एक विचित्र सा पत्थर था। बालों के समान पतली सींखों का वह एक समूह था। उसको उस चट्टान से उठवाकर बाबा ने अपने सामने रखवाया। प्रश्न उत्तर, चर्चा, संशय, समाधान आदि समाप्त होने पर हम सब उठने के प्रयत्न में थे। बाबा ने ठहरो, तुम सबको मिठाई देता हूँ कहकर उस पत्थर को हाथ में उठाया। उस पत्थर को सींकों को अलग अलग करके हम सबको दिया। पत्थर की सींकों को अलग अलग कर हम सबको दिया। वह दी हुई वस्तु क्या थी? मिठाई थी। बाबा का संकल्प होते ही वह पत्थर से मिठाई बन गई। वह दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का था। बाबा मेड्रॉस में एक भक्त के यहाँ थे। उस पवित्र अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए भक्तगण दौड़ धूप करने लगे। संध्या के समय भजन कीर्तन भी हुआ। मंडप विशेष रीति से सजाया गया। पूजा वैभव मनमोहक था। आरती के लिए उठते ही बाबा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। उन दोनों हाथों में एक वस्तु दिखाई दी। देखते देखते उनके हाथों में एक कांच का बर्तन सृजित हुआ। उसके बाहर की ओर छोटे छोटे चौकों को चित्रित किया था, जिसमें इंद्रधनुष के समान प्रतिबिंबित था। प्रकाश प्रतिबिंबित था, जिसमें इंद्रधनुष के समान जैसे उसके 7 रंग होते हैं ऐसा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा था, प्रतिबिंबित हो रहा था। उस बर्तन के दोनों ओर पंखुड़ियां फैलाए पक्षी की आकृति का हैंडल था। उसे नीचे उतारकर सबको दिखाते हुए बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे लिए वृंदावन से प्रसाद मंगवाया है। उसमें उत्तर भारत में तैयार की हुई 43 प्रकार की मिठाइयां थी। उस समय उपस्थित भक्तगणों का सौभाग्य अवर्णनीय है। आज भी वह अद्भुत पात्र उस भक्त के पूजा घर में है। एक बार बाबा चित्रावती नदी के उस पार भक्तों को साथ लेकर अरण्य में गए, जंगल में गए। प्राय 10-12 मील चलकर यहाँ के सुंदर दृश्य तथा पुरातन पतन के अवशेषों को देखते हुए अंत में समय चित्रावती तट की एक भारी चट्टान पर जा बैठे। साथ लिया हुआ उपहार भक्तों में बांट दिया। वहीं तैयार की हुई चाय भी सबने पाई। तत्पश्चात उसके बाद अपने हस्त से अपने हाथ से निर्मित मीठे खाद्य पदार्थ बांटकर अनुग्रह किया। तदंतर पुनरअपि उसके बाद फिर दोबारा बाबा ने हाथ घुमाया। हम सब कुतूहल, आशा, आनंद के सहित देख रहे थे। बाबा के चित्रों का एक बंडल हाथ में सृजित हुआ। हम सब 16 व्यक्ति थे। उन चित्रों की संख्या भी 16 थी। उन चित्रों को बाबा ने अपने हाथ से हम सब में बांटा। 50 से भी अधिक लोगों के समूह में एक बार सत्य साईं हॉस्पिटल के समीप इसी प्रकार एक बंडल तैयार कर एक केक के प्रमाण से बांट दिया। चित्रों की संख्या 50 ही थी। उनकी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। कन्याकुमारी समुद्र के किनारे पर 3 वर्ष पूर्व की घटना का वर्णन करना उचित है। देवताओं की श्रेणी में श्रृंग समान ही है। हमारे बाबा, हम 30-32 लोग बाबा के समीप उस रेत राशि पर बैठे थे। हम में से एक ने कन्याकुमारी क्षेत्र महिमा की एक पुस्तक सवेरे मंदिर के पास से ही खरीदी थी। वह उसकी जेब से बाहर की ओर दिखाई देती थी। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी और प्रश्न किया, कन्याकुमारी के विषय में
उसमें क्या लिखा है। तब उसने उस क्षेत्र का, उस जगह का इतिहास जो है संक्षिप्त में बताकर देवी की मूर्ति के नथ के एक अनमोल हीरे की सैकड़ों वर्ष पूर्व की चोरी का वृतांत बताया। हुंकार भरते हुए बाबा ने कहा, उस हीरे को तुम लोग देखना चाहते हो? अभी मैं उस स्थान से लाकर तुम्हें दिखाऊंगा, फिर वापस भी भेज दूंगा, केवल 5 मिनट के लिए ही। हम सब उत्साह से बाबा के समीप खिसके। सामने की रेत पर दाहिने हाथ से आघात किया। हाथ में वह हीरा आ ही गया। आंवले के समान बड़ा, ज्योति सा चमकता हुआ, तेजोपूर्ण। सब लोगों ने हाथ में लेकर भली भांति देखा। अंत में बाबा को वापिस कर देने पर बाबा ने कहा, देख लिया तुम सबने? और हाथ में देखते हैं तो हीरा अदृश्य। सहज सौजन्य, सरलता एवं संकल्प मात्र से बाबा अपनी महती अद्भुत दिव्य शक्ति का प्रदर्शन, अत्यंत चित्त आकर्षक चमत्कार प्रतिदिन दिखाते रहते हैं। अपने मित्र के हस्ताक्षर के साथ 1 रुपए का नोट एक भक्त ने अपने पास सुरक्षित रखा था। मित्र की मृत्यु हो जाने के कारण उस भक्त को उस नोट पर बहुत ही मोह था, किंतु भूल से दूसरे नोटों के साथ वह नोट भी पदार्थ खरीदने में व्यय कर डाला। इस कारण दुखित होकर कांतिहीन चेहरे से बैठे हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए बाबा ने कहा, छी, इतना क्यों दुख हो रहा है तुम्हें? ये ले लो, भविष्य में सावधानी से संभाल कर रखना, कहकर अपने हस्त चालन से उस नोट को बंबई से मंगवा कर उसे दिया। मित्र के हस्ताक्षर युक्त वह नोट प्राप्त कर वे भक्त शांत हुए। उस दिव्य हस्त से निर्मित वस्तुओं की विविधता विचित्र प्रकार की है। ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद सरस्वती को दी हुई 108 रुद्राक्षों की स्वर्णमाला से लेकर 9 प्रकार की जप मालाएं, जिसमें तुलसी माला, स्फटिक माला इत्यादि, अनेक पारायण योग्य गीत ग्रंथ आदि का सृजन बाबा के दिव्य हस्त से होता रहता है। चित्रावती नदी तट पर एक वृद्ध भक्त को एक गीता निर्मित कर दी। देखो, तुम्हारी आंखों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ये ग्रंथ मैं तुम्हें देता हूँ, बाबा ने कहा। एक प्रख्यात डीएससी को एक बार गीता ग्रंथ सृजन कर तुम देवनागरी लिपि नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए तेलुगु भाषा की ही है। बाबा बोले, पूजा करो। इस आदेश सहित भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग, शालिग्राम, दत्तात्रेय, महिषासुर मर्दिनी, रामकृष्ण आदि देवताओं की प्रतिमाएं एवं रुद्राक्ष, चक्र, यंत्र, ईसाइयों को क्रॉस इत्यादि चिन्हों को भक्तों के लिए अपने संकल्प मात्र से सृजन कर प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अपने चित्र के साथ साथ शिरडी साईं बाबा के चित्र एवं शिरडी साईं के चित्र के साथ साथ अपना चित्र इत्यादि वस्तु निर्माण कर बाबा ने भक्तों को अनुग्रहित किया है। उनके दिव्य हस्त से उत्पन्न चित्रों को कोई नहीं पा सकता। उदाहरण के लिए एक दिन बाबा अपने संकल्प से तैयार किए हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो में परमहंस के हृदय प्रदेश के चारों कोनों में शिरडी साईं रूप तथा शिरडी साईं के चित्र के हृदय प्रदेश के बीच सत्य साईं बाबा का रूप भी था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से वह चित्र देखा है। मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि ऐसा चित्र किसी ने कहीं भी देखा ना होगा और ना ही बनवाया ही होगा। बाबा के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य यह है कि भक्त को उसकी रुचि के अनुसार उसके इष्ट देवता का विग्रह उससे प्रदान कर उसकी आराधना के द्वारा ही भक्त का उद्धार करना, भक्त के मन को भाते हुए रूप तथा नाम के द्वारा ही उसकी आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ाना, किसी की भावना का खंडन कभी ना करना, भक्त की भावना तथा विश्वास के अंकुर को सुरक्षित रखकर भली भांति उसका पोषण कर वृक्ष बनने पर उस फल का आस्वादन करना, यही उच्च उद्देश्य है बाबा का। एक दिन संध्या के समय चित्रावती तीर पर भजन के लिए भक्त एकत्रित हुए थे।
अपने समक्ष, अपने सामने बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को बाबा ने देखा। व्यक्ति ने अपनी कमीज पर किसी के चित्र से अंकित एक बिल्ला लगाया था। उसे अपने पास बुलाकर अति प्रेम से वहीं बैठने को कहा। देखिए, इस बिल्ले में कुसुम तथा हरनाथ दंपति का चित्र है। हरनाथ चैतन्य महाप्रभु अथवा गौरांग के अवतार हैं। उनके समान हरनाथ जी ने भी भगवान संकीर्तन का देश भर में प्रचार किया है। कहकर बाबा ने अपना हाथ रेत में घुमाया, एक विग्रह निर्माण कर हाथ बाहर निकाला। कुसुम हरनाथ दंपति की प्रतिमा थी, वह भी चांदी की। उस बिल्ले में अंकित चित्र के समान ही फन निकले हुए सर्प के कुंडला आकार पर खड़ी हुई प्रतिमा। देवी के ललाट पर कुमकुम की बिंदी, 7 कुमकुम से उसी समय बनाई हुई बिंदी थी। बाबा ने उस वृद्ध भक्त को प्रतिमा प्रदान कर, लो ये प्रतिमा, इसकी पूजा करना, कहकर उसे अनुग्रहित किया। दूसरे एक भक्त सत्य साईं बाबा को शिव साईं कहकर स्तुति करते, उनके उचित गीतों में भी बाबा को शिव साईं संबोधन कर व्याख्या की है। बाबा ने उनको उनके गांव के समीप की कैवल्य नदी तीर की बालू राशि से एक शंख निर्माण करके दिया। उस शंख पर शिव साईं इन अक्षरों को कुरेदा हुआ था। ओम श्री साई राम। भगवान की लीलाएं, भगवान की विभूति की लीलाएं, भगवान के दिव्य हस्त की लीलाएं अनुपम हैं, और इसका वर्णन करते करते हमें समय का भी भान नहीं होता, लेकिन हमारे हृदय में ये अंकित जरूर हो जाता है कि हमारे पास जैसे मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसको उसका भान नहीं होता, ऐसे ही हम भी रोज भूल जाते हैं कि हमारे पास तो वो कस्तूरी है और हम उसका कैसे उपयोग करें। तो अब मैं डॉक्टर चंद्रलेखा जी को कहूंगी कि वो थोड़ा आगे इसको थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए कुछ और थोड़ा सा बताएं। साई राम जी। बस समय हो गया। स्वामी की दिव्य लीलाओं को हमने आत्मसात किया है, और हमें हमारी छोटी बुद्धि से है और जैसी भगवान आपकी ऐसा ही आवाज नहीं आ रही जी बहन जी, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। भाई साहब अब तो हो ही गया, बस तो आप कुछ कह दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ऐसा है बहन जी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कुछ कहिए। मैं एक चमत्कार का, वास्तविक चमत्कार बताना चाहता हूँ। जी जी, हमने हाँ जी। एक गांव अडॉप्ट किया हुआ है शहर से 12-13 किलोमीटर दूर। वहां हमने मेडिकल कैंप आयोजन किया था। कौन सा वहां गांव पर है डॉक्टर साहब? दैमा गांव। तो अच्छा। वहां के डिवोटी जाते हैं, वहां पुट्टाप्रति भी जाते हैं सेवा के अंदर। तो वहां 60-65 साल का वृद्ध बैठा था। मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि आप भी जाते हो पुट्टाप्रति? जी हाँ जाते हो, हम जाते हैं। वहां अपने बाबा के चमत्कार देखे हैं। वो कहने लगा जी मेरे साथ तो समस्त चमत्कार हुआ। मैं उसे पूछने लगा क्या चमत्कार है? उसने बताया कि जी मेरी ड्यूटी ग्राम सेवा में भोजन वितरित करते हैं उसमें लगती थी, उस ग्रुप में। और हम सुबह भोजन लेकर जाते थे, गांव में वितरित करते थे और शाम को आ जाते थे। इस तरह का 15 दिन की ड्यूटी थी। तो जब हमारा 12-13वां दिन था, तो जब ड्यूटी करके हम वापिस अपनी शेड में आए, तो मेरे हाथ में अंगूठी थी, मेरी सोने की अंगूठी। उसने दिखाई मेरे को कि ये अंगूठी मुझे शादी में मिली थी, और 25-30 साल से मैंने कभी अंगुली से निकाली नहीं थी, इतनी शक्त हो गई थी अंदर ही। और उस दिन मैं हैरान हुआ देख करके, मेरी अंगूठी कहीं गायब हो गई। मैंने अपने दूसरे साथियों को भी बताया जिनके साथ ठहरा था, मेरी अंगूठी गिर गई कहीं यहीं आसपास। हमने सारी तलाश कर दी, कहीं नहीं मिली।
बोला शायद कहीं खाने खुने में चलेगी, गाँव में चलेगी होगी। वहां भी हम अगले दिन गए, वहां सूचना दी, कोई पता नहीं चला। मैं बड़ा चिंतित हुआ। अभी देखो शादी की अंगूठी थी, कहाँ चली गई, भगवान जाने अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहते हैं जिस दिन हमारी सेवा समाप्त हुई, प्रसाद मिला हमें लड्डुओं का, तो वो हम लाके ऊपर अलमारी थे, एक वहां रख दिया और हम अपने पैकिंग करने लगे, जाना था रात की ट्रेन से। तो एक मेरा साथी खड़े हुआ, तो उस प्रसाद को भी आप भूलेगा, इसको भी रख ले अंदर, अपने रह जाएगा यहीं पर, तू भूल लक्कड़ तो है। बोला मैंने वो प्रसाद का लिफाफा उठाया, मैं देखता हूँ क्या हूँ, अगर लड्डुओं के ऊपर विभूति रखी हुई, ये अंगूठी, सॉरी, ये अंगूठी जो मैं हाथ में उन्हें दिखाई है, बोला उन लड्डुओं के ऊपर रखी हुई थी। अब किसने डाली क्या, भगवान की कृपा है, वो तो लिफाफा तो बंद था और हमें वो मिले था प्रसाद के रूप में। मैंने आगे यहाँ रख दिया था, अभी चलो सामान पैक कर रहे थे, उसके बाद वो विभूति दिखाई अंगूठी, ये अंगूठी मैंने उस टाइम प्राप्त की थी। तो देखिए किस तरह भगवान उन ग्रामीण लोगों के सामने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाते हैं। अभी उसने मुझे साक्षात ये बताया था। तो ये है बाबा की महिमा। देखो साक्षात में कैसे भगवान बाबा ने उसको दिखाया। साईं हाँ राम जी, जी। बिल्कुल चमक भी। अब आ गई मेरी आवाज डॉक्टर साहब? अब आगे, अब अब मेरी आगे, हाँ, मैं अब बाहर आ गई हूँ ना, अब मैं आगे। बाहर आ गई हूँ। अच्छा हाँ जी, अच्छा। चमत्कार भी अ, भगवान इसीलिए करते हैं। हाँ कोई चमत्कार दिखाना भगवान का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। वो तो बिल्कुल। इससे ना जाने कितने ऊपर है, वो तो परम लेकिन सत्ता है। लेकिन वो हाँ, चमत्कार इसीलिए दिखाते हैं कि हमारे अंदर विश्वास का बीज दृढ़ रोप विश्वास हो देते हैं। जाए। विश्वास हाँ का बीज रोप देते हैं कि हाँ, कोई दिव्यता तो है हाँ बिल्कुल। बस। और यूं तो हमें किसी डिविनिटी के कभी दर्शन होते नहीं। हम चाहे हम्म, अपने जीवन पर्यंत मंदिर में जाकर पूजा करते रहे, यस। लेकिन स्वामी स्वतः ही क्षण में ही उस परम सत्ता रूपी दिव्यता का बीज हमारे अंदर आरोपित कर देते हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं। और मैं तो वही बात मैं एक बार आगे भी कह रही थी, मैं अभी भी कहती हूँ कि भगवान के भक्त, हर एक एक भक्त अपने आप में एक भागवत पुराण है। हर एक भक्त के पास ऐसी ऐसी अनंत अनेकों ऐसे एक्सपीरियंस है जो डिवाइन है, जहां पर तर्क शास्त्र 100% फेल है, और वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है ना डॉक्टर साहब? वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है जब हमें दिव्यता का दर्शन होता है कि हाँ, इस सृष्टि का सृजनहार कोई है जो हाँ आज मुझे भी अपनी सृष्टि में से सृजन करके वो प्रसाद रूप में कुछ दे रहा। दे रहा है, बिल्कुल साई सही। राम, साईं साई राम, राम। साईं राम, बहुत अच्छा साईं राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, भवन्तु समस्त समस्तलोकाः लोकाः सुखिनो सुखिनो भवन्तु, भवन्तु समस्त लोकाः समस्तलोकाः सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शान्तिः शांति शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। जय बोलो जय भगवान भगवान श्री श्री सत्य सत्य साईं साई बाबा जी बाबा जी की की जय। जय। ओम साई राम।